हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा मेज पोस्ट का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये पैटर्न आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। टीवी कवर या फिर फ्रिज का कवर या फिर और भी आप कुछ बनाना चाहते हैं तो ये पैटर्न बहुत आसान है और ये बहुत प्यारा दिखता है। ये देखिए, इसको बिगिनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको कितना भी चौड़ाई दे सकते हैं। जैसे ये लाइनें हैं, ये एक एक लाइन अगर आप इसके साथ साथ जोड़ते जाएंगे, जितनी आपको चौड़ाई चाहिए उतनी आप बना सकते हैं और जितना लंबा बनाना चाहते हैं उसको उसकी लंबाई के हिसाब से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसके फूल फूल से दिखाई देते हैं। तो इसको कैसे बनाया है मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 2 प्लाई का धागा लिया है। ये बारीक धागा मिलता है, क्रोशिया का धागा। आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। तो इसको पहले मैं ये नीचे की एक चेन बनाऊंगी। ये एक लाइन बना करके आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाई है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 50 चेन लेनी पड़ेगी और आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आगे आपको कितनी चौड़ाई चाहिए आप उतने 50-50 प्लस करते जाएंगे और आपकी उतनी लाइनें बन जाएंगी और आपको जितनी चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से आप चेन डाल सकते हैं। तो मैं एक लाइन दिखाने के लिए 50 चेन डाल रही हूँ पहले। हम ऐसी स्टार्टिंग करेंगे इसकी। इसके लिए मैंने 4 नंबर क्रोशिया लिया हुआ है। ये 4 नंबर क्रोशिया है। इसकी मैं 50 चेन डाल रही हूँ। 4 5 6 7 8 10। ये 50 चेन हो चुकी है। अब मैं इसको बनाऊंगी। ऐसे एक फंदा मैंने बनाया और ऐसे इसको लेकर के हम बैक में बनाएंगे। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान है। आप ऐसे ऐसे इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे लिया और अगली चेन में इसको फंदा हमने निकाल लिया एक और इसको हमने दोबारा इसके ऊपर बनाया। फिर ये दोनों को हमने बना करके छोड़ दिया। इसी तरह हमारी चेन बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये 2 लाइन बना लेती हूँ, एक और ये 2, उसके आगे हमारा डिजाइन स्टार्ट होएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने बेस बना लिया है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बेस बना सकते हैं। 3 5 7 8 9 या 10 कितनी भी आप लाइनें अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं बेस में। और उसके बाद अब मैं ये पैटर्न स्टार्ट करूँगी। दोनों साइड में ये जो एंड में आएगा ये बनाऊंगी और ये चेन बनाऊंगी और बीच में जो फ्लावर बना है इसको मैं बना करके आपको दिखाने वाली हूँ। इसके लिए अब मैं स्टार्टिंग में 5 चेन बनाऊंगी इस साइड। 2 3 4 और ये 5। इसके आगे 2 चेन बनाने के बाद 2 चेन छोड़ने के बाद मैं
दो चेन बनाऊंगी, एक ही होल में से दो चेन निकालूंगी। फिर से दो चेन लिए। अब इसके बाद मैं नीचे एक दो दो के बाद 9 चेन निकालूंगी। दो चार छ 7 8 और ये 9। 2 4 6 8 और ये 9 चेन के बाद मैं दो चेन निकालने के बाद एक दो दो चेन के आगे एक चेन बनाऊंगी। उसके बाद मैं 8 चेन निकालूंगी। 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन के बाद 2 4 6 चेन छोड़ के मैं 3 चेन बनाऊंगी। फिर से मैं 8 चेन बनाऊंगी। 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर आगे 6 चेन छोड़ूंगी। 2 4 और ये 6 चेन छोड़ने के बाद मैं एक चेन बनाऊंगी। फिर आगे 2 चेन बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं 7 चेन बनाऊंगी। 2 चेन छोड़ूंगी। एक दो 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 2 4 6 8 देखिए 9 सॉरी 10 हो गए। फिर से 2 चेन बनाने के बाद एक दो चेन छोड़ के एक ही होल में से 2 चेन इकट्ठे बनाऊंगी। एक और ये 2। फिर 2 चेन लिए। फिर 2 चेन छोड़ने के बाद 5 चेन बनाऊंगी। तीन 4 और ये 5। ये साइड में हमारे 5 फंदे चलते रहेंगे और बीच में ये 2 की सिंगल चेन चलती रहेगी और इस साइड भी 5 चलते रहेंगे 5 चेन और ये 2 की सिंगल चेन चलती रहेंगी और बीच में हमारे फ्लावर बनेगा। तो अब मैं फिर से बैक हो रही हूँ और फिर से हम ये 5 चेन बनाएंगे। ये चेन हमारी इसी तरह बनती जाएगी, ये इसी तरह रिपीट होती रहेगी। अब 2 चेन लेने के बाद
इसमें से देखिए हम बीच में से सिंगल, सेंटर में से 2 चेन सिंगल निकालेंगे। ये एक ही होल में से निकलेगी। ये चेन इसी तरह चलती रहेगी। अब हमारा पैटर्न का अगला लाइन स्टार्ट हो गई है, सेकंड। तो ये देखिए, यहाँ पहले हमने 9 चेन बनाए थे, यहाँ हमने 9 चेन बनाए थे। अब हम इसमें 7 चेन बना रहे हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारी 7 चेन हो चुकी। अब हम 2 चेन निकालने के बाद 1 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम 8 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाने के बाद यहाँ हम 9 चेन बनाएंगे। 3 हम इस साइड बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हो चुकी। अब 3 हम इस साइड बनाएंगे। 7 8 और ये 9 के बाद हम फिर से 8 चेन लेंगे। 3 4 5 6 7 8 के बाद हम यहाँ 1 चेन बनाएंगे। और उसके बाद हम 2 चेन बनाने के बाद हम इस साइड भी 7 चेन बनाएंगे। दो 4 6 नहीं तो ये 2 4 6 और एक 7, 4 6 और 7 बन चुके हैं। अब 2 चेन लेने के बाद हम ये सिंगल चेन रिपीट कर रहे हैं। फिर 2 चेन लेने के बाद हम ये 5 चेन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पैटर्न है लास्ट में दोनों साइड ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। अब हम डिजाइन की 3rd रो में आ गए हैं। अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है साइड में। अब 2 चेन बनाने के बाद सिंगल चेन बनाएंगे डबल। ये देखिए, इसको एक ही होल में से 2 बार हमने चेन बनानी है ऐसे। और फिर हम 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद पहले हमारे ये 9 चेन थी, फिर 7 चेन हुई। अब इसके बाद हम 5 बनाएंगे इसके ऊपर।
अब हम थर्ड रो में आ चुके हैं। तीन, चार और ये 5। 5 बनाने के बाद अब हम यहाँ 3 चेन ले रहे हैं और उसके बाद एक चेन बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये थर्ड रो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम 7 के ऊपर 5 चेन बनाएंगे। 2, 3, 4 और ये 5। 5 रो के बाद 5 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे और इसके हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। इसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे। 4, 5, 6, 7 और ये 8। इसके बाद हमें ये जो 9 चेन है हमारी, इसके ऊपर हम एक साइड 6 बनाएंगे और दूसरी साइड भी 6 चेन बनाएंगे। तीन, 4, 5, 6। इसके बाद हम सेंटर में 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 चेन बनाने के बाद 1, 2, 3 के आगे हम फिर से 6 चेन बनाएंगे। तीन और 3 अगली साइड। अब इसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे जैसे हमने साइड बनाई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 चेन के बाद हम यहाँ एक सिंगल चेन बनाएंगे। अब 3 चेन और निकालेंगे। उसके बाद हम ये 7 हैं, इसके ऊपर हम 5 चेन बनाएंगे 2 चेन छोड़ के। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हमारा आगे जो पैटर्न है वो ऐसे ही रिपीट होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम 4th रो में आ चुके हैं। 1, 2, 3। अभी ये जो 5 हैं, 5 चेन के ऊपर हमारी 3 चेन बनेंगी। एक, 2 और ये 3। इसके बाद हम 3 चेन निकालेंगे। 2, 3, एक सिंगल चेन बनाएंगे। इसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे। 4, 5, 6, 7
और ये 8। 8 के बाद हम इसके ऊपर 3 चेन साइड में बनाएंगे और 3 अगले जो चेन हैं उनके ऊपर बनाएंगे। ये साइड 6 चेन बनेंगे। तीन, 4, 5 और ये 6। ये हमारे 6 चेन हो चुके हैं। अब हम बीच में एक सिंगल लाइन बनाएंगे जिसमें हम 10 चेन ले रहे हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 10 चेन के बाद हम 1, 2, 3 छोड़ने के बाद हम 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 और 3 इस साइड बनाएंगे। ये हमारे 6 चेन हो चुके हैं। अब हम 8 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8। 8 चेन के बाद हम एक सिंगल चेन बना रहे हैं। अब हम ये 5 है, इनके ऊपर हम 3 बनाएंगे। इसके लिए हम 3 चेन बना रहे हैं और 1, 2 छोड़ने के बाद हम 3 चेन बना रहे हैं। 1, 2 और ये 3। तो हमारी 4th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का पैटर्न सेम रिपीट होगा। अब हम 5th रो में आ चुके हैं। अब ये जो 3 चेन है हमारे पास, इस पे हम 1 चेन बनाएंगे। 1, 2 चेन निकालने के बाद 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम 8 चेन निकालेंगे। 5, 6, 7 और ये 8। 8 चेन के बाद हम इसके ऊपर 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 4 5 और ये 6। 6 चेन के बाद अब हम यहाँ सिंगल चेन बनाएंगे जिसमें हम 15 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। हमारे 15 चेन हो चुके हैं। एक, 2, 3 चेन छोड़ने के बाद हम 6 चेन बनाएंगे।
3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन के बाद हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। इस 3 चेन के ऊपर एक चेन बनाएंगे। इसके लिए हम 3 चेन देने के बाद इसके ऊपर एक सिंगल चेन बना रहे हैं। ये देखिए, अब आगे का जो पैटर्न है वो ऐसे ही रिपीट होगा सेम। सो फ्रेंड्स, अब हम 6th रो में आ चुके हैं। तो 6th रो में ये 3 के ऊपर हमने एक बनाया था, अब हम एक के ऊपर 3 चेन बनाएंगे। एक, दो और ये 3 चेन के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। अब हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। इसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे। 4 5 6 7 और ये 8 चेन के बाद हम ये 6 चेन जो है इसके हम 3 चेन छोड़ के अगली 3 चेन के ऊपर आगे हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन के बाद हम यहाँ सिंगल 10 चेन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 चेन लेकर लेंगे। 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद अब हम 1 2 और ये 3, ये जो 3 चेन है बीच में हम इनको ऐसे बांध देंगे ऐसे। ये देखो, ये देखिए फिर से 1 2 और ये 3, इन तीनों को हमने ऐसे पीछे से धागा ला करके ऐसे इनको इकट्ठा हमने ऐसे बांध दिया। यहाँ हमने एक नॉट सी बन गई, ये देखिए। अब इसके बाद हम 5 चेन लेंगे फिर से, 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 चेन बनाने के बाद हम 8 चेन और बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन के बाद हम ये सिंगल चेन के ऊपर जैसे हमने इस साइड 3 चेन बनाई थी, ऐसे ही हम इस साइड भी 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो आगे हमारा सेम पैटर्न रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, अब हम 7वीं रो में आ चुके हैं। इसके लिए हम ये 3 है, अब 3 के ऊपर 5 चेन बनेंगी। तीन 4 और ये 5 के आगे हम 3 चेन निकालेंगे।
और फिर एक सिंगल चेन बनाएंगे। इसके आगे फिर से हम 8 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और ये 8। हम ये 3 चेन छोड़ने के बाद छह चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 चेन हो चुकी है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और उसके आगे फिर हम 6 चेन नीचे से उठाएंगे, 2 3 4 5 और ये 6 चेन के बाद जैसे हमने इस साइड बनाई 8 चेन, ऐसे हम 8 चेन इस साइड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन के बाद यहाँ हमने एक सिंगल चेन बनाई, उसके आगे हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब हम ये 3 के ऊपर हम 5 चेन उठाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और आगे हमारा सेम पैटर्न रिपीट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लावर बन चुका है, लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम 1 2 3 4 5 6 7 अब हम 8th रो में आ चुके हैं और 8th रो में ये 5 हमारी चेन है। अब इसके ऊपर हम 7 चेन बनाएंगे, दो 4 6 और एक ये 7। 7 के बाद हम 3 चेन निकालेंगे और यहाँ एक सिंगल चेन बनाएंगे। उसके बाद हम 8 चेन फिर निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन के बाद ये 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद हम आगे 9 चेन बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9। अब हमारी 9 चेन बन चुकी है। अब हम इसके आगे 9 सिंगल चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ एक सिंगल चेन बना रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ भी 7 चेन बनाएंगे। पहले हम 3 सिंगल चेन लेंगे। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, 4, 5, 2 4 6। आगे हमारा ये जो है ये पैटर्न सेम बनेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम 9th रो में आ चुके हैं। 9th रो में हम ये 7 के ऊपर 8 9 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 2 4 6 8 और ये 9। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाने के बाद हम अब एक सिंगल चेन बनाएंगे। उसके बाद हम 8 चेन बनाएंगे सिंगल। 3 4 5 6 7 8। 8 चेन के बाद 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद अब हम इस साइड 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और ये 3 चेन के आगे अब हम 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन के बाद हम एक सिंगल चेन बनाएंगे। उसके आगे हम 3 चेन और बनाएंगे सिंगल। अब हम यहाँ 9 चेन बना देंगे। 2 3 और आगे हमारा सेम पैटर्न रिपीट होगा।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारा पूरा फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। ये पैटर्न ऐसे ही आगे रिपीट होता जाएगा। जैसे ये 3 के ऊपर 9, ऐसे ही अब यहाँ 3 के ऊपर फिर से 9 बनेंगे और ये पूरा फिर से रिपीट होगा। तो फ्रेंड्स आप अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस जैसे भी हो, आप साइड में 8 से 10 फंदे भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं ये जो है। और आपको कितना बड़ा बनाना है, कितना उसकी चौड़ाई रखनी है, उसके हिसाब से आप एक एक पैटर्न आगे बनाते जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए हो। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम मोटिवेशन होते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।